प्रिय विद्यार्थियों, मैं एटा कोचिंग क्लासेस की तरफ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन इतिहास की जो सिंधु सभ्यता है उससे मैं 25 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर मिलते हैं। चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहला है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। नंबर ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में से निम्नलिखित किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, नंबर बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। किसके समकालीन नहीं थी? किसके थी? किसके नहीं थे? ग्रीक की सभ्यता थी। किसके नहीं थे? ग्रीक की। अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता 3150 ईसा पूर्व के लगभग। कब थे? 3150 ईसा पूर्व के लगभग। कहाँ थे? नील नदी के किनारे। नील नदी किनारे थे। अगली है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का अगर हम वर्तमान का नाम जाने तो इसे आज कहते हैं इराक। क्या कहते हैं? इराक कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 सभ्यताएं हुई थी। पहली थी सुमेरिया, दूसरी थी बेबीलोन, तीसरी थी असीरिया और चौथी थी कैल्ड्रिया। ठीक है, और ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। विश्व की सबसे पुरानी ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ठीक, हाँ, अगर इसकी नदियों की बात करें तो ये 2 नदियों के बीच में थी। कौन कौन सी नदी थी? एक का नाम था टाइग्रिस और दूसरा था यूफ्रेट्स। कौन सी थी? टाइग्रिस नदी और दूसरी थी यूफ्रेट्स। इन 2 नदियों के किनारे कौन सी थी? इन दोनों नदियों के बीच में थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, अच्छा, मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच का स्थान। क्या होता है? नदियों के बीच का स्थान। नदियों के बीच का स्थान। अगली है चीन की सभ्यता। अगर चीन की सभ्यता की बात करें तो इसके ये 2 नदियों के बीच में थी, जिसका नाम था वांगो और दूसरी थी यांगत्से। ग्रीक की सभ्यता की बात करें तो ग्रीक की जो सभ्यता का समय है वो 1200 ईसा पूर्व से है। 1200 ईसा पूर्व से 323 ईस्वी तक मानी जाती है, यानी सिकंदर के समय तक। ठीक है, इसलिए ये जो ग्रीक की सभ्यता है वो इन सभ्यताओं के समकालीन नहीं। ठीक है ना, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। नंबर ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, नंबर बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, नंबर सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। कहाँ तक? अगर हम इसमें देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है? डी। अच्छा, ये तो आप जानते ही होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। नहीं तो चलो देखो बता देते हैं। देखिए, अगर हम पूरब में बात करें तो पूरब में ये सिंधु घाटी सभ्यता थी आलमगीरपुर। कहाँ तक? आलमगीरपुर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, किसके किनारे? हिंडन नदी की किनारे थी। कौन सी नदी थी? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में एक जगह थी सुतकांगेडोर। कौन सी थी? सुतकांगेडोर, पाकिस्तान में। कहाँ थे? पाकिस्तान में। ठीक, अगर हम नदी की बात करें तो ये जो सभ्यता थी पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता, वो दास्त नदी के पूर्वी किनारे पे थी। कौन सी नदी थी? दास्त नदी के पूर्वी किनारे पर। ठीक है, अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में मांडा किस ये कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। अगर हम नदी की बात करें
तो नदी थी चिनाब, चिनाब नदी के किनारे। कौन से तट पर? तो दाहिने तट पर, यानी चिनाब नदी के दाहिने तट पर। ठीक। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। ठीक है। अगर हम नदी की बात करें तो गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवरा। कौन सी है? प्रवरा। किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा, उसके तट पर ये सभ्यता थी। यानी अगर हम चारों दिशाओं से देखें तो कह सकते हैं कि पूर्व में आलमगीर, पश्चिम में सुल्तानगढ़, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया किसने किया था? राखलदास बनर्जी 1922 में, चार्ल्स मैनसन 1826 में, दयाराम साहनी 1921 में, आर.एस. राव 1955 से 1963। किसने किया? तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? चार्ल्स मैसन। किसने किया था? चार्ल्स मैसन। ठीक है। अगर हम राखलदास बनर्जी की बात करें तो इन्होंने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो। ठीक है। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें है कहाँ? तो ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, लरकाना जिला है, तो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। ठीक है। अगर हम दयाराम साहनी की बात करें तो दयाराम साहनी का नाम जुड़ा है हड़प्पा सभ्यता के साथ। किसके साथ? हड़प्पा सभ्यता के साथ। अगर हड़प्पा सभ्यता है कहाँ तो एक जिला है मांटगुमरी। कौन सा है? मांटगुमरी, मांटगुमरी जिला है जो पड़ता है रावी नदी के तट पर, रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में, यानी पंजाब पाकिस्तान। ठीक है। अगर हम एस.आर. राव की बात करें, एस.आर. राव, तो इनका नाम जुड़ा है लोथल के साथ। किसके साथ जुड़ा है? लोथल के साथ। लोथल है कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात। अगर हम नदी की बात करें तो यहाँ नदी है भोगवा, भोगवा नदी। ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन है, सिंध घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? नंबर ए सुरकोटदा, नंबर बी बनावली, नंबर सी लोथल, नंबर डी कालीबंगा। तो घोड़े के जो अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष मिले हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। कहाँ मिले? सुरकोटदा। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें सुरकोटदा, तो सुरकोटदा है कहाँ पर? सुरकोटदा है बलूचिस्तान। कहाँ है? बलूचिस्तान। ठीक है। अच्छा, इसकी खोज कब हुई? तो इसकी खोज 1972 से 75 ईस्वी में किसने की थी? जे.पी. जोशी ने, जे.पी. जोशी। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बनावली की बात करें तो बनावली है हिसार। कहाँ है? हिसार। हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक। इसकी खोज 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में किसने की थी? डॉक्टर आर.एस. बिष्ट ने। किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने। यहीं पर जौ की खेती के साथ मिले। ठीक है। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल है हमारे, अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में। इसकी खोज 1955 से और 63 ईस्वी के बीच हुई थी और खोज की थी इनकी एस.आर. राव, आर.एस. राव ने, और एक और थे जिनका नाम था माधव स्वरूप बत्स। अगर ये लोथल देखा जाए तो है किसके किनारे? भोगवा नदी के, भोगवा नदी। ठीक है। अब चलिए कालीबंगा को देखते हैं। कालीबंगा की बात की तो कालीबंगा है हनुमानगढ़ राजस्थान में, हनुमानगढ़ राजस्थान। ठीक है। हनुमानगढ़ राजस्थान में। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज हुई थी 1953 से 1963 ईस्वी के बीच। किसने की थी? डॉक्टर ए घोष ने। किसने की थी? डॉक्टर ए घोष ने। अगर हम नदी की बात करें तो यहाँ पे नदी है घग्गर। कौन सी है? घग्गर नदी। ठीक है।
तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर था वो कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही है, यानी घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सुरकोटरा से। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा? किसने कहा? यानी जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी किसने कहा था? पिगट ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, दयाराम साहनी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है? ए। यानी पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियाँ बताया था। क्या बताया था? जुड़वा राजधानियाँ। अच्छा, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? भारतीय पुरातत्व के जनक थे। भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक। अगर हम दयाराम सैनी की बात करें तो दयाराम सैनी ने 1921 में हड़प्पा को खोजा था। किसको खोजा था? हड़प्पा। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? कालीबंगा किस प्रदेश में? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। ये तो सब जानते हैं। कहाँ है? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में क्या है? लोथल है। क्या है? लोथल है। लोथल और क्या है? सुरकोटड़ा है। कौन सा है? सुरकोटड़ा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेरठ में। किस नदी के किनारे? हेंडन नदी के किनारे। ठीक है ना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ए सैलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा और डी लोहा। किसमें किया जाता था? वेरी गुड, यानी ए आंसर सही है, सैलखड़ी में। किसमें किया जाता था? सैलखड़ी। सैलखड़ी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। क्या कहते हैं? टेराकोटा। ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए नवपाषाण युग, बी कांस्य युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। कौन से युग की थी? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, कांस्य युग की थी। कौन सी थी? कांस्य युग की। यानी तांबा को किससे लिखते हैं? सी यू प्लस टेन को किससे लिखते हैं? एस एन। बराबर क्या होता है? कांसा। क्या होता है? कांसा, जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। BRONZ, ब्रॉन्ज। ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, 10वां। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। क्या था? व्यापार। ठीक। क्या था? व्यापार। ठीक है। इसी के साथ अगला 11वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश या जनजाति? कैसे थे? वेरी गुड, यानी कैसे थे? शहरी थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में घर बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। ईंट होती कैसी थी? यानी आयताकार होती थी। कैसी होती थी? आयताकार। अगर हम इस ईंट की नाप की बात करें तो उस समय की ईंट की नाप क्या थी? 4:2:1। ठीक है। यानी ये तो क्या हो गई? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, आयताकार है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? नंबर 1 मुद्राओं की, बी कांसे के औजार, सी कपास में, डी जौ में। किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? वेरी गुड, सी में थे। किस में थे? सी कपास में। गुड। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम किसने खोजा? नंबर ए सर जॉन मार्शल ने, नंबर बी RD बनर्जी ने, नंबर सी ए कनिंघम ने, नंबर डी ऑप्शन ने दिया, चलो अपनी तरफ से लिख लेते हैं। डी को लिख लो यहाँ पर, दयाराम सैनी।
दयाराम साहनी। थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो कौन थे यहाँ पे? ए सरजान मार्शल थे, बी आर.डी. बनर्जी थे, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। कौन से थे? वेरी गुड, इसका आंसर डी सही है, दयाराम साहनी थे। कौन से थे? दयाराम साहनी। अगर हम सरजान मार्शल की बात करें तो ये सरजान मार्शल थे पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, ठीक है, महानिदेशक। अगर हम आर.डी. बनर्जी की बात करें तो आर.डी. बनर्जी मतलब राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंध प्रांत जो आज पाकिस्तान में है, जिसमें लड़काना जिला पड़ता है, वहाँ पर मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी की थी? मोहनजोदड़ो की। यानी लड़काना जिला के सिंध प्रांत जो आज पाकिस्तान में, वहाँ पर मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगर हम ए कनिंघम की बात करें, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम, पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे। भारतीय पुरातत्व के जनक, ठीक है। इसी के साथ तो इसमें कौन सा सही था? डी सही था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। कौन सा था? लोथल। कौन सा था? लोथल। यानी ऑप्शन नंबर 20, ठीक है। यानी जो बंदरगाह था सिंधु सभ्यता में कौन सा? लोथल। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में क्या प्राप्त हुआ है? घोड़े की प्रतिमा। क्या प्राप्त हुई है? घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ से हमें हवन कुंड भी प्राप्त हुआ है, हवन कुंड। और क्या प्राप्त हुआ है? लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है, लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। और क्या प्राप्त हुआ है? काली मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। और क्या प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं यहाँ से, अग्न भेदियाँ प्राप्त हुई हैं यहाँ से, ठीक है। अगर हम ऐसे लोथल की बात करें, अच्छा लोथल है क्या? लोथल ये अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर है, यानी अरब सागर में जो खंबात की खाड़ी है वहाँ पर है लोथल, ठीक है। अगर हम लोथल की बात करें तो यहाँ से हमें तराजू मिला है। क्या मिला है? तराजू मिला है। चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, अग्न भेदियाँ मिली हैं, चावल मिले हैं, अन्न पीसने की चक्की मिली है। क्या मिली है? अन्न पीसने की चाकी यानी चक्की मिली है, ठीक है। अगर ऐसे मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? सबको जलाते थे ये लोग, सबको जलाना, ठीक है। विशाल अन्नागार मिला है। क्या मिला है? विशाल अन्नागार मिला है। सूती कपड़े मिले हैं यहाँ से, सूती कपड़े मिले हैं हमें यहाँ से, ठीक है। जहाज के निशान वाली मोहर मिली है, कांसे का पैमाना मिला है, ठीक। ब्रह्म मुद्रा में पशुपति की प्रतिमा मिली है। यानी ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो बी सही है कि सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर है यानी बंदरगाह है वो लोथल है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतौल में परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? मापतौल में, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ मापतौल होगा, मापतौल यानी सिंधु घाटी के लोगों ने सिद्ध कर दिया, पैमाने खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतौल में परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? नंबर 1 कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी चन्नूदड़ो, डी लोथल। तो कहाँ हुई थी पैमाने खोज? लोथल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो हमें यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ भी मिली हैं। किसकी मिली? ऊँट की हड्डियाँ, ठीक है, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हमें यहाँ से एक इक्का गाड़ी मिली है, इक्का गाड़ी किसकी थी? तांबे की, यानी इक्का गाड़ी किसकी थी? तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, स्वास्तिक चिन्ह हमें मिला है हड़प्पा से, स्वास्तिक चिन्ह। दर्पण भी मिला है, ठीक। और गरुड़ की चिन्ह वाला एक मुद्रा भी मिली है जिस पे गरुड़ बने हुए हैं। अगर हम चन्नूदड़ो की बात करें तो यहाँ से दवात भी मिली है, चन्नूदड़ो से क्या मिली है? दवात मिली है। मनके मिले हैं, मनके, ठीक। लिपस्टिक भी मिली है, लिपस्टिक यानी जो महिलाएं लगाती हैं, लिपस्टिक भी मिली है। गुड़िया बनाने का कारखाना भी मिला है। और सबसे अच्छी बात एक चीज़ और मिली है, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान भी चन्नूदड़ो से ही मिले हैं, ठीक है। यानी जो चन्नूदड़ो था वो सिंधु सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। क्या था? सिंधु सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। कौन? चन्नूदड़ो, ठीक है। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल को हम लघु हड़प्पा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा,
अगर कोई पूछे कि लघु हड़प्पा किसे कहते हैं, लोथल को कहते हैं, या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं, तो उसे भी लोथल को ही कहते हैं। लघु मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किसको कहते हैं, लोथल को ही कहते हैं। ठीक है, यहीं से हमें हाथी दांत का पैमाना मिला था लोथल से। ठीक, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा। ये हमारी कोचिंग का लोगो है, एटा कोचिंग क्लास है। जैसे ही आप यूट्यूब पे डालोगे तुरंत ये लोगो निकल के आएगा। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? नंबर ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमक। नंबर सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नंबर डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो जो हड़प्पा कालीन समाज था वो उस समाज में किस तरह के लोग थे? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमक। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तो सब वैदिक काल में दिखाई देते हैं, उत्तर वैदिक काल में उससे पहले होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, नंबर बी सिंधु सभ्यता, नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर ई सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? नंबर 1 उनके विशाल महल और मंदिर थे। नंबर 2 वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। नंबर 3 वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, ऐसा तुमने कहीं नहीं पढ़ा है। उनके विशाल महल और मंदिर थे, ऐसा भी नहीं पढ़ा है। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, हाँ ये तो था। तो नीचे देखते हैं, नीचे दिए गए खूंटों का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। ए में 1 सही है, बी में 1 2 सही है, या फिर थोड़ा सुधार कर लो, यहाँ पे 2 कर लो। ठीक है, तो हमारा यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इनमें से और कोई सही नहीं। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? यानी हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? नंबर ए 1935 में, नंबर बी 1942 में, नंबर सी 1901 में, नंबर डी 1921 में। अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो इसका आपने आंसर पहले ही बता दिया है। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? वेरी गुड, कब हुई थी? 1921 में। ज़रा ये बताओ किसने की थी? किसने की थी? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी। ठीक है, कहाँ थी ये सभ्यता? कहाँ थी? रावी नदी। कहाँ थी? रावी नदी। कहाँ ये? मांटगुमरी जिला, मांटगुमरी जिला, मांटगुमरी जिला कहाँ पड़ता है? पंजाब में, पंजाब जो पाकिस्तान में आता है। कहाँ आता है? पाकिस्तान में। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 21। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? कौन सी सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अगला, उनके लिए गाय पवित्र थी? इसको हम 50-50 भी छोड़ते हैं। अगला देखते हैं, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया? नंबर डी उनकी संस्कृत सामान्यतः स्थिर नहीं थी? ऐसा तो कुछ नहीं। यानी इन दोनों में सबसे अच्छा जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बी और सी में, वो है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है ना, हाँ गाय को महत्ता दी होगी लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। ठीक है ना, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, यहाँ पर पद्धति लिखी है लेकिन अब क्या होगी? पद्धति, पद्धति। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लोगों की पद्धति थी वो कैसी थी? पद्धति, पद्धति उच्च समतावादी। नंबर बी दास श्रम के आधारित? बिल्कुल नहीं। वर्ण आधारित? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? नहीं। जात कर आधारित? नहीं। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी उचित समतावादी थे। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सिंध का, यहाँ सह लिखा है सिंध का, सिंध का नखलिस्तान यानी बाग, नखलिस्तान मतलब बाग, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? यानी सिंध का बाग किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? नंबर ए हड़प्पा को, नंबर बी मोहनजोदड़ो, नंबर सी कालीबंगा, नंबर डी लोथल। किसको कहा जाता है? यानी सिंध का बाग किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, बाकी तो अगर हम सबकी बात करें तो ये तो हमने बता ही दी है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर मांटगुमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में की थी।
मोहनजोदड़ो, इसकी खोज 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। सिंधु नदी के किनारे की थी। सिंधु नदी ये सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा की खोज 1953 में हुई थी। किसने की थी? डॉक्टर ए घोष ने की थी। कहाँ की थी? घग्गर नदी के किनारे की थी। किस जगह पर की थी? हनुमानगढ़, राजस्थान में की थी, ठीक है। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल की खोज 1955 से 63 के बीच हुई थी। 1955 से 63, कहीं कहीं पर 1954 भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी खोज एस आर राव या माधव स्वरूप वत्स ने की थी। कहाँ की थी? भोगवा नदी के किनारे। किस जगह पर की थी? अहमदाबाद, गुजरात में की थी, ठीक है। इस तरीके से ये ऑप्शन है सब। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। जो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि अगर हम इधर देखें पूर्व में तो आलमगीरपुर था। अगर पश्चिम में सुतकांकेडोर था, पूर्व में मांडा था और इधर दैमाबाद था। अगर हम इन तीनों को मैप पे खींचें तो एक तरीका का हमें त्रिभुज की तरह प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? त्रिभुज की तरह। तो ये हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण आयताकार क्षेत्र था वो कैसा था? वो संपूर्ण क्षेत्र था वो कैसा था? आकार त्रिभुजाकार था। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल था, अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें, क्या देखें? क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साथ कहाँ से मिला है? किससे? हल से। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे हल होगा, हल। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नंबर ए रोपड़ से, नंबर बी लोथल से, नंबर सी कालीबंगा से और नंबर डी अरावली से। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है, ठीक है। अगर हम रोपड़ की बात करें तो रोपड़ की खोज 1950 से 55 में। कब से? 1950 से 55 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने और बीबी लाल ने सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे पंजाब में, पंजाब यानी भारत में, जो पंजाब भारत में पड़ता है, पंजाब भारत में की थी। किसकी? रोपड़ की। कब की थी? 1950 से 55 के बीच यज्ञदत्त शर्मा या बीबी लाल ने सतलज नदी के किनारे पंजाब भारत में की थी। अच्छा, हमें रोपड़ से मिला क्या क्या है? तो रोपड़ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, शवों का अंडाकार गड्ढे में दफनाना भी यहीं से प्राप्त हुआ है, शंख की चूड़ियाँ भी मिली हैं हमें यहाँ से, रोपड़ से। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। कहाँ पर? रोपड़ में। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, कहाँ? रोपड़ में। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल से हमें चित्रित मृतभांड मिले हैं, ठीक है। जो चित्रित मृतभांड मिला है लोथल से हमें, जिसपे चित्र बने हुए हैं मृतभांड पे, तो उस चित्रित मृतभांड को देखकर हमें पंचतंत्र की कहानी, जो चालाक लोमड़ी की, वो याद आती है, ठीक है। यानी चित्रित मृतभांड है जो हमें लोथल से मिला है, जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिला, सीधी बात, ठीक है। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा से हमें जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं। मनकों में मकानों में एक पल्ले वाला दरवाज़ा मिला है, मकानों में एक पल्ले वाला दरवाज़ा, ठीक है। अरावली का सिंध शब्द से कोई मतलब, ठीक है। इसी के साथ ये हमारे 25 क्वेश्चन इस वीडियो के पूरे हुए और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, अगर हमारी वीडियो में किसी आंसर में अगर कोई त्रुटि है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और उस त्रुटि को आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे और हम इसे सुधार करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।